जापान में एक बेरहम याकुजा बॉस अपने 3 आदमियों को एक मिशन में फेल होने पर सजा देता है। 2 ने वफादारी साबित करने के लिए अपनी उंगलियां काट लीं, लेकिन तीसरा सिर्फ दिखावा करता है। बॉस को तुरंत झूठ का पता चल जाता है और वह उसे वहीं मार डालता है। फिर वह अपने भरोसेमंद एनफोर्सर जो को मिनेसोटा के नॉर्मल नाम के एक छोटे से शहर में भेजता है। 3 हफ्ते बाद पुराना शेरिफ यूलिसिस नॉर्मल में टेम्पररी शेरिफ के तौर पर आता है। शहर शांत लगता है, लेकिन कुछ अजीब लगता है। पिछला शेरिफ रहस्यमय तरीके से हाइपोथर्मिया से मर गया था। पुलिस स्टेशन मिलिट्री हथियारों से भरा हुआ था और छोटे से शहर ने किसी तरह $16 मिलियन से ज्यादा जमा कर लिए थे। जैसे ही यूलिसिस वहां बसता है, उसे और भी अजीब बर्ताव दिखता है। पुराने शेरिफ के पास एक बहुत बड़ी हवेली थी। लोग सवालों के जवाब देने से बचते हैं और लगभग हर कोई कुछ न कुछ छिपाता हुआ लगता है। अपने अतीत की एक दुखद शूटिंग से परेशान, जिसने उसकी शादी को बर्बाद कर दिया था, यूलिसिस अपने शांत दिन जांच पड़ताल में बिताता है और लगातार अपनी अलग रह रही पत्नी के लिए वॉइसमेल छोड़ता रहता है। एक रात उसकी मुलाकात बारटेंडर मोयरा से होती है, जो शहर के कुछ मिलनसार चेहरों में से एक बन जाती है। लेकिन रहस्य और गहरा होता जाता है। सब कुछ बदल जाता है जब 2 हताश क्रिमिनल, लॉरी और कीट, लोकल बैंक को लूटने की कोशिश करते हैं। उन्हें हजारों डॉलर की उम्मीद होती है, लेकिन उन्हें मुश्किल से ही कोई कैश मिलता है। अचानक 2 हथियारबंद सिक्योरिटी गार्ड, जो याकूजा के लिए चुपके से काम करते हैं, जिससे डकैती एक खूनी शूटआउट में बदल जाती है। जब यूलिसिस आता है तो कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन नहीं होता। उसकी मदद करने के बजाय उसके अपने डिप्टी उस पर गोली चला देते हैं। अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से वह बच जाता है और उसे पता चलता है कि पूरी पुलिस फोर्स करप्ट है। लुटेरे, यूलिसिस और कई आम लोग बैंक के अंदर फंस जाते हैं। वॉल्ट में भागने के बाद उन्हें सोने के पहाड़, कैश के ढेर और मिलिट्री हथियारों से भरे क्रेट मिलते हैं। शहर का मेयर आखिरकार सच बताता है। नॉर्मल सालों से चुपके से याकूजा के साथ पार्टनरशिप में है। शहर अपने गैर कानूनी हथियार और तस्करी का सामान लाखों डॉलर में जमा करता है, जिससे शहर अमीर बना रहता है, जबकि आसपास के इलाके मुश्किल में रहते हैं। अगर याकूजा को पता चलता है कि बैंक में सेंध लगी है, तो वे शहर में सभी को खत्म कर देंगे। सरेंडर करने के बजाय यूलिसिस बचने के लिए लुटेरों के साथ मिल जाता है। रॉकेट लॉन्चर, डायनामाइट और वॉल्ट में छिपे हथियारों का इस्तेमाल करके तीनों लगभग पूरे शहर से लड़ते हैं। धमाकों से पुलिस की गाड़ियां तबाह हो जाती हैं, भ्रष्ट अधिकारी एक एक करके खत्म हो जाते हैं और राज बचाने को तैयार हर नागरिक दुश्मन बन जाता है। इस अफरा तफरी के दौरान यूलिसिस को एक और चौंकाने वाला सच पता चलता है। बारटेंडर मोइरा ने पिछले शेरिफ का मर्डर कर दिया क्योंकि वो याकूजा ऑपरेशन का पर्दाफाश करना चाहता था और अपने बिछड़े हुए बच्चे एलेक्स से फिर से मिलना चाहता था। उसे हमेशा के लिए चुप कराने के लिए उसने उसे ड्रग दिया और बाहर ठंड से मरने के लिए छोड़ दिया। एलेक्स आखिरकार मोइरा को मारकर बदला लेता है, ये महसूस करते हुए कि बचने का एकमात्र तरीका धोखा है। यूलिसिस एक जोखिम भरा प्लान बनाता है। वो बचे हुए शहर के लोगों को हर क्राइम सीन को साफ करने, हर लाश को छिपाने और याकूजा बॉस के आने से पहले बैंक को ठीक करने के लिए मजबूर करता है। जब याकूजा काफिला नॉर्मल पहुंचता है तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। वे वॉल्ट को चेक करते हैं और मानते हैं कि कुछ नहीं हुआ। जब ऐसा लगता है कि मुश्किल खत्म हो गई है, तभी मुसीबत आ जाती है। एक डिनर सेलिब्रेशन के दौरान एक शैंपेन कॉर्क गलती से दीवार से एक भरी हुई डेकोरेटिव गन गिरा देता है। इससे फायर होता है और याकूजा बॉस तुरंत मर जाता है। रेस्टोरेंट में पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है। याकूजा और शहर के लोगों के बीच जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। यूलिसिस किचन के अंदर जो के साथ एक जबरदस्त हैंड टू हैंड फाइट में लड़ता है। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद यूलिसिस आखिरकार जो को मार देता है, जिससे याकूजा का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जब धुआं छटता है तो बस कुछ ही लोग बचे होते हैं। 1 महीने बाद नॉर्मल एक आम शहर बन जाता है। ब्लेन नया शेरिफ बन जाता है, जबकि एलेक्स यूलिसिस के साथ उसका डिप्टी बन जाता है। यूलिसिस टेक्सास में एक और टेम्पररी शेरिफ की नौकरी शुरू करता है।
और महीनों की चुप्पी के बाद उसकी अलग रह रही पत्नी आखिरकार उसके एक फोन कॉल का जवाब देती है, जिससे उसे एक नई शुरुआत की उम्मीद मिलती है। लेकिन आखिरी सीन में एक रहस्यमयी एशियाई आदमी दूर से देखता है, ये इशारा करते हुए कि याकूजा अभी खत्म नहीं हुआ है।